अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज हेयर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल नम्स 2024 आने वाला है, उससे पहले आपने ये वीडियो लाजमी देख के जानी है। ऐसा ना हो कि आपने तैयारी फुल की हो लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से, जो कि मोस्टली बच्चे बबल शीट में कर देते हैं और बाद में फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आ जाएंगे। ये जो बबल शीट्स हैं ये मेडिक्स ने आपको खुद प्रोवाइड की हैं 2024 की। इसमें आपको दो बबल शीट्स मिलेंगी, जैसे कि वहां नम्स के टेस्ट में आपको दी जाती हैं। पहली बबल शीट होती है आपकी बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश के लिए, एंड जो सेकंड बबल शीट है ये है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। इसमें आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता लग चुकी होगी। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वही कॉमन है जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट आपने यूज करनी है। रोल नंबर जो है आपने लेफ्ट से राइट लिखना है, और आपने कोई भी जो सर्कल है इससे बाहर आपका निशान नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ पे उसके सैंपल्स दिखाए गए हैं। तो ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो खुद सिग्नेचर करेगा। रोल नंबर आपने लिख देना है, ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। यहाँ नेम आएगा CNSE, नंबर आपका आएगा, फादर का नेम आएगा, टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है, सिटी कौन सा है, डेट, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। फिर ये बात भी लाजमी याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड होता है, यानी कि वहां पे 4 डिफरेंट पेपर्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो आपका जो भी कोड हो आपने उसको यहाँ पे सर्कल कर देना है। अब यहाँ पे आंसर शीट में आपने 1 से स्टार्ट करना है। देखें, इसका आपको एक मैं ट्रिक बता दूं, जब भी आपने कोई भी टेस्ट देना है तो हमेशा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे ना के 1 से स्टार्ट करें, बल्कि आप उस पोर्शन को करें जो आपको इजी आता है। जैसे अगर आपका पेपर बी है और आपके पेपर बी में पहले फिजिक्स का लिखा हुआ है, तो अब ऐसा नहीं करना कि आप फिजिक्स से ही स्टार्ट ले लें, क्योंकि मोस्टली बच्चों को वो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, जैसे बायो इजी लग रही है तो आप बायो से स्टार्ट लें। जैसे कि अगर बायो हमारा स्टार्ट हो रहा है 41 एमसीक्यू से, तो आप यहां से इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं कि बस यहाँ से एक बार स्टार्ट ले लिया, यहाँ से देख लिया कि हाँ ये 41 है, फिर आगे ऐसे ही पेपर से आंसर देखते जाते हैं और यहाँ पे लगाते जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी। जब भी आप वहां पे पेपर पे कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपने यहाँ पे कंफर्म करना है, जैसे 43 एमसीक्यूज में सोल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले क्वेश्चन पेपर से देखना है कि 43 एमसीक्यूज है, और फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो 43 की ही रो है जिसमें मैं निशान लगाने जा रहा हूँ। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, वरना ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, और फिर बाद में आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आपने तैयारी भी की हो और आपका पेपर अच्छा ना हुआ हो। तो इस तरह वहां पे 150 एमसीक्यूज होंगे, आपने इन तमाम को सोल्व कर लेना है। ये किस तरह बबल्स फिल करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेम इसी तरह आपको फिर साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें आपने एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं। 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसमें आपके पास जो टाइम है वो 30 मिनट होता है। और ये जो ऊपर थे ये 150 एमसीक्यूज होते हैं और इसमें टाइम भी आपके पास 150 मिनट से दिया जाता है। अब क्या होगा कि इसे भी आप इसी तरह सोल्व करेंगे। इसमें आपको जो ऑप्शंस हैं वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और इसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऑप्शंस को चूज करना होता है। किस तरह करना है, साइकोलॉजी टेस्ट को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बबल शीट फिल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह बबल्स को फिल करना है। बच्चों, आपके पास इस तरह की 3 चीज़ें ही मोस्टली होती हैं। ये मार्कर है, ये ब्लैक बॉल पॉइंट एंड ये ब्लू बॉल पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से ये जो मार्कर है ना, इसका यूज़ नहीं करना। इसका यूज़ क्यों नहीं करना, क्योंकि जब आप इससे फिल करते हैं सर्कल्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स जो इंक होती है वो बाहर चली जाती है। तो आपने इसको अगर ना ही लेके जाएं तो बेहतर है। आपने बस ये 2 बॉल पॉइंट्स लेके जानी है, एक ये ब्लू एंड सेकेंड ये ब्लैक। इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आपने वहां पे एक से फिल करना है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे रंग बिरंगे कर रहे हो। और कोशिश कीजिएगा कि वही बॉल पॉइंट लेके जाइएगा जो आपकी काम भी कर रही हो। अब यहाँ पे जैसे कि ये बबल शीट है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। आप अब कैसे इसे सोल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है और मुझे पता लग रहा है कि इसका जी बी आंसर है, क्या करने है आपने कोशिश ये करनी है कि इसको पूरे को फिल करना शुरू नहीं कर देना। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरे को फिल करना शुरू कर दें। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप दरमियान में इस तरह के एक डॉट लगाएं। जब आप इस तरह का डॉट लगाएंगे तो आपका एक तो टाइम बचेगा, और इसके साथ ये है कि आप जो बाहर सर्कल से चीज़ें चली जाती हैं वो भी नहीं जाएंगी।
तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा लिया। इसी तरह क्वेश्चन 2 किया, इसका मैंने देखा कि इसका डी बन रहा था, इसका भी डॉट लगा लिया। 3 का बी है और इसका ए है। ये मैंने इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर 150 एमसीक्यूज हैं तो आप सारे 150 ही सोल्व करें और उनमें इस तरह के डार्ट्स लगाते जाएं और फिर टाइम खत्म हो और फिर वो डार्ट्स के साथ ही आपका पेपर जाए और आपका जो नंबर है वो आपको ज़ीरो मिले। तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। आपने क्या करना है कि जैसे कुछ 10-15 एमसीक्यूज इस तरह आपके हो जाते हैं, फिर आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगते होते हैं। आपने जो है इसको फिल करना शुरू कर देना है। इस तरह आप इसे फिल करेंगे बड़े ख्याल से कि ये जो बबल से निशान है वो ज़्यादा बाहर ना जाए। देखिए अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है ना तो उसका इतना इशू नहीं होता जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस में बताया होता है। इशू तब होता है अगर आपका निशान निकल के इसको क्रॉस कर रहा है, अगर इसके साथ जाकर अटैच कर गया ना तो जो वहाँ पे OMR वाली मशीन होती है जो इसको वेरीफाई कर रही होती है तो वो क्या करेगी, इसको गलत कर देगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। इसी तरह इस निशान को भी फिल कर लेंगे तो इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। और मैंने जैसे बताया था कि क्वेश्चन नंबर लाजमी देखना है कि आप जिसको भी फिल कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर वही है या कोई और है। तो इस चीज़ को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो निशान है वो इसके अंदर ही रहे। और बाल पॉइंट आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको एक बाल पॉइंट दिखा रहा हूँ। मुझे तो ये बेस्ट लगती है, इससे ये है कि इंक फैलती नहीं है। कुछ बॉल पॉइंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि जेल की बॉल पॉइंट्स हैं तो उससे इंक बाहर चली जाती है। तो कोशिश कीजिएगा वही बॉल पॉइंट लें जो सही चलती भी हो और कोई आपके लिए इशू क्रिएट ना करे। तो ये वीडियो थी, होप्स हो कि आपको ये बातें समझ लगी होंगी और कोई बच्चा ये वाली मिस्टेक्स नहीं करेगा। तो हमें याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।